आज की इस वीडियो में हम रिसर्च के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि रिसर्च के जितने भी टाइप्स हैं वो कैटेगरीज़ के बुनियाद पे क्लासीफाई किए गए हैं, उनको डिवाइड किया गया है। तो इसलिए रिसर्च के टाइप्स को समझने से पहले उन कैटेगरीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है, वरना ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स का वो मिक्स अप हो जाता है और आपको बात समझ नहीं आती, या हमें वो अक्सर बात को पिकअप करने में टाइम लग जाता है जब तक हम उन कैटेगरीज़ को समझ नहीं लेते। तो 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं वैसे, जिनके बुनियाद पर इन पूरे टाइप्स को डिवाइड अप किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है एप्लीकेशन, यानी कि इस्तेमाल, अप्लाई, कि आप रिसर्च को किस तरह से अप्लाई करने जा रहे हैं, या रिसर्च की एप्लीकेशन क्या होगी, या रिसर्च किस तरह से इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले ये कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में 2 टाइप्स हैं, प्योर एंड अप्लाइड, यानी कि बेसिक, प्योर, फंडामेंटल, या फिर दूसरा जो टाइप है अप्लाइड। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि द टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, के आपका इस रिसर्च में ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अपने मकसद को, आपके रिसर्च करने के मकसद को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो दूसरा टाइप है, कैटेगरी है दूसरी। और उसमें कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव, ये टाइप्स हैं दूसरी कैटेगरी में, जिनको हम आगे जाके एंड डीप डिफाइन करने की या समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो आपकी कैटेगरी है वो है मूड्स, टाइप्स विथ रेस्पेक्ट टू द मूड, यानी कि आप रिसर्च जो करेंगे वो किस मूड में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस हवाले से रिसर्च के टाइप्स हैं। और वो 3 टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, और जो तीसरा तरीक़ेकार है वो मिक्स्ड है, यानी कि उसमें आप जो है क्वालिटेटिव भी मिक्स करेंगे, क्वांटिटेटिव भी मिक्स करेंगे, और इन तीनों टाइप्स को हम बाद में एंड डीप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी को मैंने एक्सप्लेन किया, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के हवाले से जो 2 टाइप्स हैं, बेसिक या फिर प्योर या फिर फंडामेंटल, और दूसरा टाइप अप्लाइड, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च है आपकी, वो गोल ओरिएंटेड नहीं होती, यानी कि उसमें कोई आपका एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, शायद आपको कोई टॉपिक दिया गया हो, लेकिन दैट टॉपिक डज नॉट मीन्स द गोल। उसमें आप किसी गोल यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो है रिसर्च नहीं करते। आपकी वो रिसर्च मुकम्मल तरह से आज़ादाना होती है। और इस तरह की रिसर्च यानी कि प्योर रिसर्च ज़्यादातर एडिशन करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, यानी कि पुराने इल्म में, पुरानी बातों में, पुरानी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में एक तरह की एडिशन हो जाती है। आप कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर लेते हैं, या आप कोई नई चीज़ समझा लेते हैं, या उस हाइपोथेसिस की शक्ल में बता देते हैं। मगर जो अप्लाइड रिसर्च है वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर गोल के लिए होती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है। आप किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाते हैं और उसके लिए रिसर्च करते हैं, तो उस रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। वो किसी नॉलेज में एडिशन नहीं करती, वो सिर्फ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वर्कआउट करती है। और या अगर आप किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए रिसर्च करते हैं तो आपकी वो रिसर्च अप्लाइड कहलवाएगी। और जितनी भी अप्लाइड रिसर्च हैं वो किसी न किसी या फिर बेसिक रिसर्च के ऊपर बुनियाद करती हैं, क्योंकि बेसिक रिसर्च के ऊपर किस तरह बुनियाद करती हैं या किस तरह डिपेंड करती हैं, क्योंकि जितने भी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं मेडिकल साइंसेज में या फिर लीगली या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, वो किसी इल्म की बुनियाद पर करते हैं, और आपका इल्म पूरा दरियाफ्त हुआ है आपकी बेसिक रिसर्च के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे हम जो है दूसरे टाइप्स को डीपली समझने और जो है कि समझने की कोशिश करेंगे, और इसके इन दूसरे टाइप्स के ऊपर, दूसरी कैटेगरीज़ के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, ताकि जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनको हम सही और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।